सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इतना सुंदर ये मौका दिया कि परमेश्वर की महिमा के लिए उनके वचन को सबके साथ बांट सकूँ। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ उसके ऑसम ब्लेसिंग्स के लिए, उसकी ऑसम प्लानिंग के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता आज के सुंदर अवसर के लिए। मेरे प्रभु जी, अपने आप को, आपके वचन को प्रभु सभी लोगों को यीशु नासरी जो आपके वचन को सुनेंगे, यीशु आपके लहू से ढाकती हूँ मेरे पिता। शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वचन आपका है, लोग आपके हैं। अपने वचन के जरिए आप सबसे बात करिएगा। सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के सुंदर मौके के लिए। और जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है हम सब के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सब परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें चूक जाती है। जैसे कि यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार कुछ चीज़ बोली। मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास ये पवित्र शास्त्र है, मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 41 आयत। इसमें यीशु मसीह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने चेलों को बोल रहे थे, और वो चीज़ मेरे और आपके लिए भी लागू होती है। उन्होंने बार बार उनसे एक ही चीज़ कहा। इसके हम 41 वर्ड्स में जो कि हम इसमें पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। आप कहोगे हम तो जागे हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सी बार लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली सोए हुए होते हैं, आत्मिक रूप से सोए हुए होते हैं। उनको लगता है हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बड़ी बड़ी स्तुति आराधना करते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम उपवास रखते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने जीवन में नहीं कर पाते, और वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। उनको लगता है हम अपनी स्ट्रेंथ में सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें लगता है हम अपनी स्ट्रेंथ में, मेरे बहुत अच्छे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट अच्छा है, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह बार बार कह रहे थे, प्रार्थना करो, जागते रहो, परीक्षा में नहीं पड़ो। यीशु मसीह ने खुद, उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। उन्होंने खुद प्रार्थना करी। 12 चेलों को चुनने से पहले पूरी रात उन्होंने प्रार्थना करी। जब भूखी भीड़ थी 5000 3000 लोगों की, उन्होंने रोटी ली, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करा, उन्होंने प्रार्थना करी। लाजरस को उठाने से पहले, उन्होंने उसको जिलाने से पहले उन्होंने बोला, हे पिता तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना करी। क्या मैं और आप अपने जीवन में हमने परमेश्वर को वो स्थान दिया हुआ है? प्रार्थना करने का मतलब क्या है? आप किसी से भी पूछो, क्या प्रार्थना का क्या मतलब है, वो कहेंगे परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता दिखाना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के लिए इंतजार करना। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर को सरेंडर करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। यहोवा पर अपनी सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या हम सच में छोड़ पाते हैं? क्या हम छोटी बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, या हमें लगता है अरे ये तो मैं कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने माँ बाप के पास आता है, मदद के लिए, गाइडेंस के लिए। क्या हम ऐसे परमेश्वर के पास जाते हैं? यीशु मसीह ने बहुत अच्छा अपना एक एग्जाम्पल जो दिया है, वो हर बात के लिए वो परमेश्वर पिता के पास जाते थे। रोज सुबह उठ के वो सुनसान जगह जाते थे प्रार्थना करने के लिए। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं मदद के लिए, गाइडेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए? हम कैसे प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं, या प्रार्थना करते हुए दिमाग चल रहा होता है, अरे प्रार्थना के बाद वो डॉक्टर है, वो शायद वो कुछ कर लेगा, वो रिश्तेदार कुछ कर देगा, उस दोस्त को फ़ोन मिलाऊंगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, उतनी बड़ी आपको प्रार्थना करनी चाहिए, उतनी ज़्यादा आपको प्रार्थना करनी चाहिए। लोगों के दरवाजे खटखटाने से पहले घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हन्ना ने किया, जो कि बांझ स्त्री थी। वो रोती थी क्योंकि उसकी जो सौत थी वो उसको सताती थी।
वो रोती थी और वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर के सामने बिलक के रोई और अपना दुख उसको कह दिया। परमेश्वर ने उसको ना केवल एक संतान बल्कि और संतानों की मां बनाया। ये है परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने वाला। वो पिता है, वो पिता है, वो सुनते हैं, है ना। वचन में लिखा है ना, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने अपने पवित्र भवन में से मेरी प्रार्थना को सुन लिया। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हम सच में मांगते हैं परमेश्वर से, या हम खुद अपनी स्ट्रेंथ में करने की कोशिश करते हैं? अगर हम अपनी स्ट्रेंथ में करने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन आज जो मेरे और आपके लिए है वो ये है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना योद्धा होते हैं। प्रार्थना योद्धा होते हैं। जी हाँ, मैं और आप प्रार्थना योद्धा हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आपको खाली आप ही के लिए प्रार्थना नहीं करनी, आपको अपने घराने के लिए भी प्रार्थना करनी है। ये नहीं बोल देना अरे मेरे बच्चे तो बिगड़ गए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा पति तो बहुत शराब पीता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे इसको नौकरी नहीं मिल सकती, शादी नहीं हो सकती। नहीं, परमेश्वर के लोगों को कुछ शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना। क्या नहीं हो सकता? क्या परमेश्वर कमजोर है? वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। अपने लोगों को लाल समुंदर, ये पानी ऐसे दो भाग में हो गया, सूखी भूमि में चलाने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों की प्यास उस चट्टान से पानी निकाल के बुझाने वाला परमेश्वर है। उनकी भूख के लिए मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है और उनके जीवन को बचाने के लिए अपने बेटे को देने वाला परमेश्वर है। क्या उस परमेश्वर के लिए कुछ भी काम मुश्किल है? मेरे को कई बार बहुत दुख होता है, कई बार बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ लोग अपनी प्रार्थनाओं से परमेश्वर को बेचारा सा दिखा देते हैं। अरे परमेश्वर रूखी सूखी खिलाए, बस इतना बहुत है, चल रहा है, गुजर रही है जिंदगी। क्या मतलब है? परमेश्वर ने यीशु मसीह किस लिए दिया? अरे उम्र के साथ साथ तो, बुढ़ापे के साथ साथ तो बीमारी लगी रहती है, अरे याददाश्त भूल जाती है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हैं। उन्होंने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। उन्होंने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। अपने लिए हमें ये वर्सेस क्लेम करनी है, हमें ये वर्सेस क्लेम करनी है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास बार 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 जाइए। वो सुनने के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए तैयार। परमेश्वर ने किया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, हर बात परमेश्वर से बार बार उनके पास जाके उनसे प्रार्थना करता था, हर एक बात के लिए धन्यवाद करता था। भजन संहिता जो उसने लिखे हैं, उसने जो गाए हैं, वो प्रार्थना से भरा हुआ है। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। भले ही उसको विक्ट्री मिली हो तो प्रार्थना, भले ही उसने पाप किया हो तो प्रार्थना। हर एक बात के लिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, अपने टूटे हृदय को लेके जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। हमको हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है ना। जैसे कि यशाया ने जो उस परमेश्वर को देखा था सिंहासन पर बैठे हुए, वो कहता है, ओ परमेश्वर मैं अशुद्ध मनुष्य के बीच में हूँ, मेरा होठ अशुद्ध है। परमेश्वर ने क्या करा? उस शराब को आज्ञा दी, शराब ने वहाँ से एक अंगारा लिया और यशाया के होठों को छू दिया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमको हमारी भी खामियां नजर आती है और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। इसमें कोई बुराई नहीं है। चेलों ने कहा है यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा। चेलों ने कहा यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना का पहला शब्द था हे पिता, क्योंकि यही तो करने यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह के ही तो जरिए मेरा और आपका उस स्वर के परमेश्वर से रिश्ता हुआ है कि मैं और आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। मैं और आप उसकी संतान है। उसकी स्वर्गीय आशीषों पे मेरा और आपका अधिकार है। क्या हम उस अधिकार को जानते हैं? क्या हमारी प्रार्थना में वो अधिकार नजर आता है या कमजोर प्रार्थना है? परमेश्वर बड़े बड़े शब्दों को नहीं सुनना चाहते, आपके मन की बात को सुनना चाहते हैं। आपके मन की बात को सुनना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, यहोशापात नाम का एक राजा था, उसको 3 बड़ी सेनाओं ने घेर लिया था और वो यहोशापात यहूदा का राजा था, वो डर गया और डर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत से ऐसी बातें आती हैं जो डर लेकर आती हैं, लेकिन उस समय वो डर हमें परमेश्वर से दूर नहीं लेके जाए बल्कि परमेश्वर के और नजदीक लेकर आए। ये है
जो परमेश्वर चाहते हैं। वो डर गया, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने ऐसा किया कि सारी प्रजा के लोग उसके संग खड़े हो गए, लड़ाई के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए। उन्होंने एक मन एक आत्मा होकर स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा, उपवास किया, प्रार्थना करी। और मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से उसको बोला, ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, मैं बताना चाहती हूँ वो परेशानियां आपकी नहीं, आपके स्वर्ग के परमेश्वर की है। उन पे हमें विश्वास करना है, उन पे हमें भरोसा रखना है, क्योंकि अगर सिर्फ वो ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करे तो और किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमारी कोई मदद कर सके। यहोशापात को जैसे कि परमेश्वर ने बताया, अगले दिन जो उसके पास वचन आया, परमेश्वर ने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, कल तुम उनका सामना करने को जाना। और मैं बताना चाहती हूँ, यहोशापात उसने परमेश्वर के वचन को विश्वास में लेकर वो आगे गया। और जब वो आगे गया तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त पे नहीं चढ़ा, ऐसी आशीषें परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को देते हैं। हालेलुया। ये आशीष परमेश्वर ने यहोशापात को दी, जो हम पढ़ते हैं वचन में। वो जब गया वहां पर, इससे पहले कि वो पहुंचता, उसने आगे प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोगों को तैनात कर दिया था। वो गाते बजाते परमेश्वर की स्तुति करते हुए गए। उन्होंने अपनी जीत नहीं देखी थी, उन्हें नहीं पता था कि इस युद्ध में एक्चुअल में उनको एक तलवार, एक तीर तक भी नहीं छोड़ना होगा। लेकिन जब वो वहां पर गए तो जो 3 बड़ी बड़ी सेनाएं थी वो आपस में ही मर मिटी थी, और 3 दिन तक वो लूट को वो इकट्ठा करते रहे। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना कि कैसे होगा। बुद्धि को सोचेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि लाजरस 4 दिन का मुर्दा एक्चुअल में जिंदा कैसे हुआ। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो कहते हैं मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम परमेश्वर की प्लानिंग्स को नहीं सोच सकते, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमें सिर्फ प्रार्थना करके, और जितना हम प्रार्थना करके परमेश्वर के पास जाते हैं, उतना हम उसके प्यार को, उसके स्वभाव को, उसके सामर्थ्य को समझने पाते हैं। वचन में लिखा है ना कि संगति का असर होता है। मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह के साथ संगति करिए, असर होगा। मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह के साथ संगति करिए, वो अपना स्वभाव आपके अंदर दे देगा। वचन में लिखा है तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव हो, मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव हो। हम किसके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। हमें और दुनियावी लोगों के सुर में सुर नहीं मिलाना है, बल्कि हमें वो बोलना है जो कि परमेश्वर का ये वचन हमसे कहता है बोलने के लिए। हमें इन वचनों को अपने लिए क्लेम करना है। हाँ पिता, अगर आपके पास डॉक्टर की रिपोर्ट है जो कह रही है कैंसर है, टीबी है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मैं बताना चाहती हूँ उसके ऊपर इस वचन को रख के प्रार्थना करिए जो कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। सिर से लेके पैर तक यीशु मसीह की कोई ऐसी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर घाव ना हुआ हो। यीशु मसीह ने मेरे और आपकी चंगाई के लिए उस मार्ग को सहा, उस क्रूस को सहा। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उन अपनी चंगाइयों को क्लेम करना है। हालेलुया, ये है परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं। वो सृष्टि करता है, उसने सब कुछ बनाया है। माँ के गर्भ में उसने हमको रचा है, हमारी हड्डी हड्डी को वो जानता है। ओ पिता परमेश्वर, वो हमारा पिता है। उस पर विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर कमजोर नहीं। मैं बताना चाहती हूँ, जितनों ने उस पर भरोसा रखा, जितनों ने उस पर अपनी आंखों को टिकाया, कभी लज्जित नहीं हुए। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो जानता था मुझे सहायता सिर्फ स्वर्ग का परमेश्वर ही दे सकता है, और कोई दे ही नहीं सकता। वचन में कई जगह पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरे शत्रुओं पे एक पानी के, तेज पानी के बहाव की तरह वो गया, वो उन पे टूटा। हाँ, परमेश्वर हमारे लिए लोगों के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। हाँ, परमेश्वर हमारी सामर्थ बन जाता है। मैं बताना चाहती हूँ, कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप वीक हो, अगर आप कमजोर हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन में लिखा है जहां मैं कमजोर हूं, यीशु मसीह मेरी सामर्थ बन जाता है, यीशु मसीह मेरा बल बन जाता है, वो मेरी ताकत बन जाता है। तभी वचन में लिखा है परख कर देखो कितना भला है। तभी इफिसियों 6:18 में लिखा है
कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, लगातार विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। ओ सच में एक मसीही व्यक्ति का जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द बदल जाएंगे। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारी चीज़ों का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 31 में एक औरत के लिए लिखा है कि वो आने वाले काल के विषय में हंसती है। कैसे हंसती है? वही औरत हंस पाएगी जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली होगी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होगा कि ना तो परमेश्वर मुझे गिरने देगा, ना मुझे लज्जित होने देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, मैं बार बार एक चीज़ को कहती हूँ, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप देखिए, जितने लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को लेकर विश्वास में खड़े रहे हैं, परमेश्वर उनसे भी ज़्यादा विश्वास योग्य रहा है। उनको ना केवल आग के भट्टे से, चाहे वो शद्रक मेशक अबेदनेगो क्यों ना हो, उनको परमेश्वर ने आग के भट्टे से कैसे निकाला। डैनियल का जीवन देखिए, वो प्रार्थना करता था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो हर बात के लिए वो इतनी हाई पोस्ट पे था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो एक बच्चे के समान जाता था। हमारे पास भी हमारे बच्चे बार बार आते हैं ना, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना, अपनी प्लानिंग्स, अपने आगे के बारे में, अपना फ्यूचर को, जैसा भी आप चाहते परमेश्वर के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारी योजनाएं नहीं, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं। परमेश्वर को मौका दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए। प्रार्थना कर करके, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, प्रार्थना करो फिर अपनी पढ़ाई करो, दुआ करके अपने एग्जाम्स दो, अपनी दिन की शुरुआत प्रार्थना करके तुम करो। घर से बाहर निकलते हो, बिना प्रार्थना करे नहीं निकलना, प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हैं। वो स्वर्गदूत आपको पता है कैसे एक्टिव होते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, तब वो स्वर्गदूत एक्टिव होते हैं। अगर हम अपनी परेशानियों को ही गाते रहेंगे, मैं कई बार कहती हूँ कि अपनी परेशानियों का प्रचार नहीं करो, अपनी परेशानियों का प्रचार नहीं करना मुझे और आपको, बल्कि अपने परेशानियों के ऊपर अपने परमेश्वर का प्रचार करना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको विश्वास से बोलना है, क्योंकि इसमें इब्रानियों में लिखा है कि विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हन्ना ने को समय कोई बालक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसने एक बार प्रार्थना करी, उसके बाद उसने आंसू पोंछे, वो उठी और उसने खाना खाया। ये विश्वास होता है। यहोशापात ने अपनी जीत नहीं देखी थी, लेकिन वो आगे स्तुति आराधना करता हुआ गया। ये विश्वास होता है। उसको पता था कि मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। हाँ, लोग कितना खुश हो जाते हैं ना, अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, कोई कर्जे में होता है, और अगर कोई रिश्तेदार कहते हैं कोई नहीं भाई मैं तुझे कल इतने पैसे दे दूंगा, वो पूरी रात रिलैक्स होकर सोता है वो बंदा, भले ही अगले दिन वो रिश्तेदार उसको पैसे दे चाहे नहीं दे। इंसानों पे भरोसा नहीं रखना। वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। उस परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। उस परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपको हाथ बढ़ाकर आपकी हर कठिनाई और परेशानी से निकाल देगा। वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है नेहमाया के बारे में, जब उसको पता चला यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और फाटक जले हुए हैं, जब वो राजा के सामने गया, राजा ने कहा तू क्यों उदास है, तू तो बीमार है नहीं, तू क्यों उदास है? उसने वचन में लिखा है, उसने बस प्रार्थना करी और राजा से बात करी। मतलब उसकी कितनी छोटी दुआ हुई होगी, टू द पॉइंट। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके एकदम राजा से बात करा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो सीधा बातें करने लगता। कई बार लोगों को अपनी बुद्धि, अपनी पोजीशन पर इतना भरोसा होता है कि वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं, प्रार्थना को इतना महत्व नहीं देते। उनको लगता है उनकी पोजीशन जो है ना वो काम कर जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपकी पोजीशन कोई काम की नहीं, जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर ना हो। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाई पोस्ट पर हो या आप एक पियोन हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं के मालिक हो या कहीं पे काम करने वाले हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो। अगर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है तो आप सोचिए, परमेश्वर ने आपके लिए चारों रास्तों को सीधा कर दिया है।
वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। नेहमाया के साथ ऐसा हुआ, जब उसने राजा को बताया, उसने आगे वचन में लिखा है, उसने आगे कहा क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी इसलिए राजा ने मेरी बात को सुना। राजा ने अपनी सेना उसके संग भेजी और आगे उसके लिए सीधा सरल मार्ग को तैयार कर दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम, ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना। जब किसी का काम अटका होता है, जो वो बताते हैं, जब घर में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो मैं एक ही सवाल करती हूँ, क्या आपने दुआ करी? तो वो कहते हैं कि नहीं हमने दुआ नहीं करी। तो मैं कहा इसलिए काम अटका, आप दुआ कीजिए तब आपका काम पूरा होगा। हालेलुया। दुआ कीजिए। आज भी मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे साइकिल तक चलानी नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। और आज भी जब भी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठती हूँ, मैं दुआ ज़रूर करती हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कीजिएगा ड्राइव करने में। आज भी जब भी मैं किचन में भी खाना बनाती हूँ, ज़रूर दुआ करती हूँ, चाहे दाल रोटी ही बनाऊँ, चाहे कुछ भी बनाऊँ, परमेश्वर ये इस खाने पे आशीष दीजिए कि जो भी खाए वो आशीष पाए। आज भी जब भी प्रार्थना करती हूँ किसी के लिए भी, परमेश्वर पर भरोसा रखकर, क्योंकि प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पास एक बहन आई थी जिसको टीबी थी, जिसको डॉक्टर ने बता दिया था आपको कैंसर भी है। उसने रो रो के मुझसे बोला, उसने कहा अब क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरे पति का? मैं कहा वो रिपोर्ट दिखाओ कहाँ पर है। रिपोर्ट दिखाई। मैं कहा मैं इस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करती, मैं इस वचन पे विश्वास करती हूँ जो कि कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। हालेलुया। और जब उस बहन के लिए प्रार्थना करी और आत्मा ने मेरे को कहा कि इसको कहो कि अपना दोबारा से टेस्ट कराए। वो दोबारा उसने उसी हफ्ते टेस्ट कराया। तो जो डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी, उसने कहा मेरे को बहुत हैरानी होती है, ये कैसे हुआ? मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ कि तुम्हें ना तो टीबी है और ना कैंसर है। हालेलुया। वचन कहता है तुमने मांगा नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हम मांगते हैं रोज के जीवन के लिए अपने साथ स्पेशल फेवर को? एजरा की ये प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है। एजरा कहता है कि आओ हम उपवास करके प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा को मांगे। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। ये है परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं और आप कैसे पोजीशन या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपने दिमाग को, अपने लॉजिक्स को एक साइड में रखकर सिर्फ टूटे हुए हृदय के साथ, आनंदित मन के साथ, कैसे भी आप हो, उस परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। वो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको, वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मैंने आज तक किसी भी धर्मी के संतान को टुकड़े मांगते नहीं देखा। हमें सोचने की जरूरत नहीं कैसे होगा, वो मेरा पिता बैठा है, वो देगा, वो करेगा। उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं, वो करेगा। उस पर पूरा भरोसा रखिए, उस पर पूरा भरोसा रखिए। मैं और आप, हम प्रार्थना योद्धा हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब आपको बात करनी आती है तो आपको प्रार्थना करना भी आना चाहिए। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से बात करना, है ना। लोगों को इधर उधर अपनी प्रॉब्लम्स बताने की बजाय उसको बताइए जो डॉक्टर्स का डॉक्टर है, जो वकीलों का वकील है, उससे बताइए। वो देगा, वो करेगा, वो पीछे नहीं हटता। ओ इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। उसने मेरे जीवन में करा है, वो परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। वो है मेरा परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। जब हिजकिय्याह राजा के बारे में जल्दी से मैं एक बात बताना चाहूँगी, उसके ऊपर भी एक आसा नाम का, एक सिसरा नाम का राजा था जो उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। हिजकिय्याह ने उसके पास एक धमकी भरा खत आया था उस राजा की तरफ से। हिजकिय्याह ने उस खत को परमेश्वर की वेदी पे रख दिया था और परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, परमेश्वर पे भरोसा रखा था। उसने क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना मांगी थी, उससे सहायता मांगी थी। मैं बताना चाहती हूँ, ना उसने आसपास के किसी राजाओं से सहायता मांगी, उसने परमेश्वर से मांगी। और परमेश्वर ने उस रात को अपने स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 लोगों को उसे एक रात घात किया था। युद्ध मेरा और आपका नहीं, परमेश्वर का है। हमारे कोर्ट केस कैसे खत्म होंगे? परमेश्वर से कहिए। ये कर्जा कैसे चूकेगा? परमेश्वर से कहिए।
ये बीमारी कैसे जाएगी? परमेश्वर से प्रार्थना करके कहिए। क्या आपने प्रार्थना करी? हमें प्रार्थना करनी है। ओ हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर क्योंकि तू मरने वाला है। ओ हिजकिय्याह रोने लगा। परमेश्वर ने दोबारा अपने दास को यशायाह को उसके पास भेजा और कहा कि देख, परमेश्वर ने न केवल तुझे चंगाई दी बल्कि तेरे जीवन के 15 साल बढ़ा दिए। वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास हमें जाने की ज़रूरत है। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। एक बार फिर से इस वचन को कहना चाहूँगी कि जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमको जय के उत्सव से लेके जाएगा। आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की।